एक बार की बात है। एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। उस गुरु को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थीं। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो वे देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। यह भविष्य देखकर वे अत्यधिक विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं। वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के लिए केवल 8 दिन ही शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लूं। वह अपने गुरु से आज्ञा देते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु जी की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था। उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकरा कर अपनी दिशा को खो देती थीं। उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थीं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान पर आ रही थीं। शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियां की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंचे। इसके साथ ही वह एक तरह की नाली भी बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सारा सामान बांध कर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वे देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब वे ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे हुआ, उनका भविष्य देखा हुआ गलत कैसे हो सकता है। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जब मैं इस पहाड़ी से नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। गुरु कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौटकर भी आएँ तो आपका भला ही करें। हमेशा कर्म लौटकर वापस ज़रूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी का भी बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। सबका भला सोचें। यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी का एक ना एक दिन कर्म जरूर वापस लौटाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।